मनाना कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से क्रिसमस की शुरुआत हुई? बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इन दिनों में यही सवालात होते हैं। कुछ उसे महीनों से नापते हैं, कुछ उसे बहुत सारे अपने कह सकते हैं एतराज़ात में भी ढालते हैं कि ये वो एग्जैक्ट दिन नहीं था जिस दिन मसीह खुदावंद इस दुनिया में पैदा हुआ। मैं सिर्फ जर्नली बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये डिनोमिनेशंस की बात नहीं है कि फ़लाँ चर्च कौन किस चीज़ पर ईमान लाता है किस पे नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हमारा अंग्रेज़ी कैलेंडर चल रहा है या महीना चल रहा है, ये महीना ज्यों ज्यों ये साल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये महीने के साथ साथ सालों के साथ साथ मसीह की उम्र भी बढ़ रही है। आपने किताबों में पढ़ा होगा जो वाक़यात मसीह की पैदाइश से पहले हुए उन्हें कबलस मसीह यानी मसीह की पैदाइश से पहले का जिक्र किया जाता है। सही है। और उसके बाद ये जो अगर यानी हमारे मुसलमान बहन भाइयों या हमारे इस मुल्क में रहते हुए जो किताबों में हम पढ़ते हैं तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ईसवी, यानी ईसवी खुदावंद यसु मसीह ईसा जिसे वो कहते हैं कि उसके दौर में ये सब कुछ चल रहा है। यानी जब मसीह पैदा हुआ तो कैलेंडर ही मसीह की पैदाइश से शुरू हो रहा है। बिल्कुल 2023 हम दिसंबर के महीने में बैठे हैं और इसका मतलब है आज 1 दिसंबर है, तो मसीह खुदावंद को इस दुनिया में पैदा हुए हो गए हैं 2023 की जो आज तारीख है, यानी कि एक महीना कम 2024 साल। तो ये मसीह की पैदाइश। तो क्रिसमस अगर मनाने की बात है तो क्रिसमस का मतलब ही क्या है कि क्राइस्ट मैस, MAS, ठीक है। तो अगर इन लफ्ज़ों को गौर से देखा जाए तो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज हैं। तो क्राइस्ट का मतलब तो है मसीह और मैस मतलब ये यानी कि बॉडी, कॉर्पोरल जिस्म की बात है कि मसीह का जिस्म इख्तियार करना। अच्छी उर्दू में कहते हैं कि कलमे का मुतजस्सम होना, जिस्म इख्तियार करना। तो ये छोटी बात नहीं थी। तो पैदाइश मसीह की जब से वो पैदा हुआ है उस वक्त से ही उसकी सेलिब्रेशन शुरू है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब मसीह खुदावंद पैदा हुआ तो आसमान पर आसमानी लश्करस ने क्या कहा कि आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नीयत आदमियों के लिए सलामती। तो यानी सेलिब्रेशन तो उसी वक्त शुरू होगी। लेकिन जिस तरह हम आज ये बाकायदा तौर पर 25 दिसंबर को दिन कहकर कहते हैं कि मसीह खुदावंद इस दिन पैदा हुआ, इसको तकरीबन 3री सदी के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मनाना शुरू किया। और उसकी कुछ वजूहात थी। उसकी वजूहात ये थी कि मसीही 3 सदियां तक 300 साल तक आज़ाद ही नहीं थे। अच्छा। यानी मसीह जो थे वो तकरीबन रोमी हुकूमत के ताबे थे, अंडरग्राउंड थे। तो जब उनके रोमी बादशाह ने मसीहत को कबूल किया तो फिर उसने जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत थी वहाँ वहाँ का सरकारी मज़हब उन्होंने मसीहत कर दिया। और जो उस बादशाह के तख्त पर उस वक्त के पापा आज़म को उसने बैठा दिया। और फिर जितने भी उसके सेनेटर्स होते हैं उन सेनेटर्स को उन्होंने कार्डिनल्स का रुतबा दे दिया। कार्डिनल्स जो थे उनको बैठा दिया। उसके बाद जितने भी उसके नीचे जिस तरह ओहदे चलते हैं बादशाहत में, ऐसे ही ओहदे चलते। और जो कैथोलिक चर्च में जो फादरों का या कार्डिनल्स का या बिशप्स का या पोप साहब का जो लिबास है उस वक्त के रोमी बादशाह की बादशाहत में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के ड्रेसेस थे वो इज़्ज़त के तौर पर उन्होंने इन्हीं को दे दिए। और ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद बादशाह का इख्तियार ख़त्म हो गया, कलीसिया का इख्तियार शुरू हुआ। और इसीलिए जो ही पापा आज़म अपनी मसनद या उसे सी कहते हैं, सीट कहते हैं, कुर्सी कहते हैं पतरस रसूल की, उस पर बैठे तो उन्होंने कहा कि अब हम मसीह को आज़ादाना तौर पर उसके हर उस त्यौहार को मनाने के लिए तैयार हैं। सेलिब्रेशन पहले भी होती थी लेकिन ऑफिशियली जो है वो 3री सदी के बाद जो है वो शुरू हुई।
और कैथोलिक चर्च में देखें कि कुछ ऐसी हकीकतें हैं कि मसीह की पैदाइश एग्जैक्टली जो दिन हम बता रहे हैं उसी दिन पैदा हुआ हो, अंग्रेज़ी महीने के मुताबिक नहीं है। सही। क्योंकि मैंने कहा कि हर मज़हब का लिटर्जिकल कैलेंडर है, मजहबी कैलेंडर है, तो यहूदियों का भी अपना मजहबी कैलेंडर है, मुसलमानों का भी अपना मजहबी कैलेंडर है। हमने तो बाद में यानी कैथोलिक चर्च ने या मसीहियों ने बनाया, तो उस कैलेंडर के मुताबिक जो है वो जब हम मार्च के महीने में जबराइल फरिश्ता 25 मार्च को मुकद्दसा माँ मरियम के पास आता है, तो 25 मार्च और 25 और 24 के दरमियान ये खुदावंद का फरिश्ता माँ मरियम के पास आता है, लेकिन वो यहूदियों के मजहबी महीने के मुताबिक वो छठा महीना कहलाता है। ठीक है, कलाम में भी है कि छठे महीने जबराइल फरिश्ता कहाँ पर भेजा गया? नासरत की एक कमारी के पास। अब उनके मजहबी कैलेंडर के मुताबिक वो छठा महीना है, हमारे अंग्रेजी महीने के मुताबिक वो तीसरा महीना है। बिल्कुल ठीक है, तो वो उस तीसरे महीने के बाद तो जो कहता है कि मुकर्ररा वक्त पर पैदा हुआ, इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली छठे महीने की कौन सी तारीख में वो वहाँ पर पैदा हुआ, हिस्टोरिकली वो मौजूद है। तो 24 की रात जो है वो पूरे 9 माह बनते हैं, और 24 की रात इसीलिए मुकद्दसा माँ मरियम 24 की रात खुदावंद यीशु मसीह को जन्म देती है। 24 दिसंबर की रात को नहीं, दिसंबर तो महीना बाद में ऐड हुआ ना, उसके लिहाज से जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक है तो एग्जैक्टली ये वही दिन है। इसलिए हम ईद बिशारत मनाते हैं 25 और 24 इसके दरमियान जो दिन आता है कि मसीह खुदावंद का फरिश्ता आकर, अनंसिएशन से कहते हैं बिशारत, फरिश्ते ने आकर मसीह के पैदा होने की बात की। तो ये क्रिसमस जो है ये हमारी वो सेलिब्रेशन जो हकीकतन है, कोई हमसे पूछे कि ये अपनी तरफ से मन घड़त नहीं है कि हमें पसंद आया कि 25 दिसंबर को हमने इसको मनाना है, तो हम उससे 25 दिसंबर को क्यों, हम 1 जनवरी को क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि मसीह का कैलेंडर अगर उस वक्त से शुरू हुआ है तो हमें फिर 1 को मनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमारे पास सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, ये एग्जैक्ट रियलिटी है, और पूरी दुनिया में मसीह खुदावंद की पैदाइश या विलादत का दिन 25 दिसंबर ही है।